जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत को गुरु महाराज हमेशा ब्लेस करते रहें, उनके कर्ज जल्द से जल्द मिटे, खुशियां दे परम पिता परमेश्वर। आज का शुक्राना सत्संग अपने मंत्र जाप के साथ करूंगी। हो सके तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए संगत जी। जितना मंत्र जाप का आप जाप करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में फायदा होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी देखो, आज का जो शुक्राना सत्संग है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ भर में काम आएगा, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कई इम्पोर्टेंट बातें आपकी रह जाएंगी। उसको फॉरवर्ड किया या क्यों। आज मैं ऐसा पहली बार बोल रही हूँ, ये जो आज का सत्संग है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा और हमेशा से थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं आपको ये बता रही हूँ कि नाम कैसे करें, मतलब नाम जाप कैसे करें। जीभ से आप मंत्र जाप, पूजा, सिमरन जो हम कर रहे हैं, समझे हो, मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी हम मंत्र जाप वगैरह पूजा पाठ कर रहे हैं वो कैसे परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ है, गुरु जी कहते हैं, यदि हम नाम जाप करते हैं और झूठ बोलना नहीं छोड़ते, आपका झूठलाना ही नहीं, तो इस बात का आपको पता ही नहीं चलेगा कि झूठ आपका नाश कर रहा है और हम लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं। मतलब जब हम गुरु जी की संगत बन गए तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें झूठ नहीं बोलना। हम झूठ पे झूठ बोलते रहे, पूजा पाठ करते रहे, तो वो बजाय हमें पुण्य देने के हम उस पाप के भागीदार बन रहे हैं संगत जी, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है। वैसे भी हाँ, किसी की जान बच रही हो, किसी की लाइफ में कोई बहुत मुश्किल में, हम उसके लिए झूठ बोल रहे हो, वो अलग बात है। परंतु हम छोटी छोटी बात या कि हर किसी से बार बार झूठ बोल रहे हैं, और जिस जीभ से जप नाम कर रहे हैं, और आपको अपने जीवन को संवारना है, तो हम प्रभु के चरणों में लगाना भी चाह रहे हैं, परंतु हम छोटी मोटी बातें कई बार इस तरह से कर जाते हैं कि हम झूठ बोल जाते हैं। और यदि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। झूठ बोलने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि संभलेगा भी नहीं। संगत जी, जब हम सच बोलना शुरू कर देंगे, जब हम सच बोलना शुरू कर देंगे तो हिम्मत भी नहीं रहेगी झूठ बोलने की। जब हम सत्य वचन पर, परमात्मा के दिए हुए सत्य वचन पे चलेंगे, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी झूठ बोलने की। जो हम पाप करने की हिम्मत करते हैं, वो झूठ बोलने के कारण ये हिम्मत और बढ़ जाती है। प्लीज़ सारी संगत से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना करें, क्योंकि हम महाशिव की संगत है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो थोड़े ही दिनों में नाम जाप इनका असर कुछ भी नहीं रहेगा।
और हम झूठे ही रह जाएंगे। पहली बात है, अगर हम मौन रहे, कम बोले, जो पूछे उसका जवाब दे, मन साफ रखे, तभी हम नाम जाप कर सकेंगे। कहने का मतलब गुरुजी का है कि जितना हम चुप रहेंगे, लोगों की सुनेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, तो हम धीरे धीरे सही राह पर चल पड़ेंगे। और जो शांत रहते हैं, 24 घंटे में से अगर हम 4 या 5 घंटे भी शांत रहते हैं और मन को साफ रखें, तो हमारा जो नाम जाप है हम कर सकेंगे। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। वाणी को चुप रखें, उस वाणी से जाप करें, मंत्र जाप करें और अपना ध्यान परमात्मा में लगाएं। जब हम सोते हैं तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमने पूरे दिन में क्या किया, हम कितना चुप रहे, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया। और अगर हम ऐसी बात सोचेंगे तो बहुत हम में फ़र्क पड़ेगा। जिस टाइम हमने मौन रखा है उस टाइम जाप पाठ किया, कैसा किया, उसमें कोई भूल चूक तो नहीं रह गई। मतलब सोने से पहले पूरे दिन का जो है वो अपने पिक्चर सामने लानी है कि मेरे कोई जो मैंने सोचा था कुछ रह तो नहीं गया, मैंने कोई फालतू बात तो नहीं की, किसी का बुरा तो नहीं चाहा। अगर उस सबको कुछ है तो इंसान अगर ऐसा ना करे तो संगत जी कुछ मुश्किल हो जाता है। परंतु हम गुरु जी की संगत बन गए, हमने किसी की निंदा चुगली तो नहीं की, किसी के सामने सच्चे आदमी को कहीं झूठा तो नहीं ठहराया। तो ये सब सोचना चाहिए। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसका हमें एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और इस मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि हम कुछ अच्छा करें, जो हमारे बुरे कर्मास हैं वो अच्छे कर्मों में बदल जाएं और आने वाला जन्म भी सुधर जाए। परंतु मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर इस जन्म को हमने सुधार लिया तो हम सीधे ही मैं महाशिव के चरणों में जाऊं, पुनर्जन्म ना लूं। कि ये दुनिया अच्छी नहीं है संगत जी। एक बार ही दुनिया में आके देख लिया कैसे लोग हैं, इस दुनिया में जीने की इच्छा नहीं रहती। मतलब पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, आज के लोग सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, दिखावा कुछ कर रहे हैं, झूठ पे झूठ, काला जादू, ये वो। कहाँ पहले लोग, हमने सुना ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। अब ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम गुरु जी की संगत हैं। हम बुरा भी करें तो भी गुरु जी थोड़ी देर को हमसे नाराज होंगे, फिर वो हमारा भला ही सोचेंगे। इसलिए संगत जी हमें अपना जीने का ढंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सच्चाई की राह पर चलना पड़ेगा। यदि नाम जाप का आपने फायदा लेना है तो कम बोलें, परमात्मा में ध्यान लगाएं। कभी भी 4 आदमी जहाँ पर हों, अटखेलियाँ कर रहे हों, व्यर्थ की बातें कर रहे हों, निंदा चुगली कर रहे हों, या आजकल की लेडीज़ में भी बहुत दिखावा है। जहाँ 5-7 लेडीज़ इकट्ठी हुई, अपने कपड़ों की बातें, हाई फाई बातें, अरे मैं ये नहीं करती, मेरी काम वाली करती, या इतना मतलब दिखावा है कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक का दिखावा है। इन चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। अगर आपसे कोई रिश्तेदार, दोस्त ज़रूरत की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दें, हाँ या ना में उत्तर दे दें। हम उससे भी ये नहीं कह सकते कि बात मत करो। मौन रहते हुए भी हमें हाँ या ना में उत्तर तो देना ही होगा। संगत जी,
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, जरा ध्यान देना। और वो बात है बहुत छोटी सी, और जो बात है वो ये है, हमारे गुरु महाराज जी ने बताई है कि जिस आसन पे आप बैठकर या खड़े होकर पूजा करते हैं वो केवल आपका अपना ही आसन होना चाहिए। औरों को उस पे, अगर आपके घर कोई आता है, उसको सार्वजनिक आसन नहीं बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आसन पर बैठकर पूजा पाठ कोई भी कर जाए, ऐसा ना हो। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। अपना आसन अपने साथ ही अपने ही लिए इस्तेमाल करें। संगत जी, आप गुरु जी की संगत है तो आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी पुस्तक ऐसी हो जिससे हमें अच्छा ना लगे और गलत बातों में ध्यान जाए, हम उसमें गलत मैगजीन्स का गलत, जो हम आजकल के लोग फालतू की बातें पढ़ते हैं मैगजीन्स में, दुनिया भर की गंदगी भरी होती है, अगर हम उनसे भी दूर रहें तो बहुत अच्छा है। ऐसी बात, गलत बात में हमें माइंड को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लोगों की गलत बातों से भटकना भी नहीं है। गलत चीज़ों से हमें बचे रहना है। ये हमें हर चीज़, पूजा पाठ से दूर ले जाएगी। अगर हम गलत संगत में रहे, गलत चीज़ों के में, गलत उसमें, आप सब समझते हैं। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि जब तक वो उठकर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता, और मन में सारी अखबार पढ़ लेने के बाद उन्हें रहता है, अरे अरे ये क्या हो गया, वहाँ पे ये हो गया, मध्य प्रदेश में ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। ऐसे जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ लोग हमें मिलते हैं तो हम वही बातें करते हैं कि उनकी न्यूज़ में ये था, वो था, बच्चों के साथ। संगत जी, एक बात सच बता रही हूँ, आजकल के बच्चों के साथ हम न्यूज़ भी नहीं देख सकते। कहना गुरु जी का, अगर पढ़ना ही है तो अच्छे ग्रंथ पढ़ो, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े। संगत जी, ज्ञान बढ़ाना है तो अच्छी पुस्तकें पढ़े। गुरु जी बार बार सबसे शिव पुराण पढ़ने को कहते हैं। उससे बहुत हमें बहुत ही फायदे मिलते हैं। उससे हमारे बुरे कर्मास कटते हैं और हमारा ध्यान अच्छी जगह जाता है, पूजा पाठ में रहते हैं। तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान दें। कई लोग तो वचन और प्रॉमिस देकर भूल जाते हैं कि हमने किसी से वचन लिया था या प्रॉमिस किया। थोड़ी देर के लिए उन्हें याद रहता है। संगत जी, ऐसा ना करें। गुरु जी कहते हैं, यदि आपसे कार्य किसी के लिए नहीं हो पाता तो आप प्यार से समझा के मना कर दीजिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बजाय कि हम अपना प्रॉमिस किसी से फालतू में हम एक पूरा करने के काबिल ना हो। तो आपने बहुत ही ध्यान से अपनी लाइफ को चलाना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों का साथ करना। संगत जी, दिल भर आता है जब हम आज की दुनिया देखते हैं तो कई बार तो रोना ही आता है कि परमात्मा से हम कहते हैं ऐसी दुनिया में क्यों भेजा। पर जब हम अपने आप को, अपनी लाइफ को धीरे धीरे अच्छे कार्य की तरफ लगाते हैं तब परमात्मा भी हमारे साथ होते हैं। परमात्मा हमारे हर अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं। हमारे गुरु महाराज आने वाली चीज़ों के लिए पहले ही अलर्ट कर देते हैं। ऐसे गुरु महाराज की कृपा पे तो मैं वारी वारी जाऊं। अपने शब्दों में अपने गुरु महाराज जी की क्या बड़ाई करूं, मेरी क्या औकात कि मैं उनकी बढ़ाई कर सकूं, उनके बता सकूं जो थोड़ा बहुत हमें क्या
मैसेज आते हैं जो मिलते हैं वो आप तक हम कन्वे करते हैं। और कई बार तो संगत जी मेरे कहने का अर्थ है कि सत्य की राह को पकड़ लेना। कई बार हमारा ऐसा विचार आता है कि सत्य बोल दिया जाए तो पकड़े जाएंगे या कोई हमसे नाराज ना हो जाए, हम गलत कभी ना कर सके। फिर भी देखो हम इंसान है ना संगत जी, हर बार हमारे माइंड में कुछ ऐसी बात आ जाती है कि अरे हम इस इंसान को नाराज तो नहीं कर रहे, नाराज तो नहीं हो रहा। पर हम भी कई बार गलत ना करें क्योंकि हम गुरु जी की संगत हैं जो महाशिव है। यदि उनके साथ झूठ बोलेंगे तो हमारा कैसे अच्छा होगा। संगत जी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे कहूँगी कि सच बोलने की राह अपनाइए। सच बोलने में कोई नुकसान हो भी रहा हो तो कोई बात नहीं, इस सच बोलने का जो फायदा बाद में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आपने सारी संगत ने सही राह पर चलना है और सबको सही मार्ग दिखाना है। कोई बात सही पूछे तो उसका बिल्कुल सही जवाब देना है, उसको भटकाना नहीं। जो हमसे बड़े उससे सोच रहा है कि चलो इनसे कुछ हमें अच्छा ही बता देंगे, तो हमें सत्मार्ग पे चलने के लिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं सत्मार्ग पे चल के हमेशा खुश रहोगे। थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं करो कि मैं हूँ, मेरे को हर हाल में तुम्हारी फिक्र है, कभी तुम्हारे को इस चीज़ की कमी नहीं होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी संग हो, तो मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत चुन के बनाया है। तो एक बार की बात बताती हूँ, एक आंटी जो गुरु जी की संगत थी, पीछे से जब गुरु जी की संगत नहीं थी तब भी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। आपको पता ही संगत जी, जब हम गुरु जी की संगत बनते हैं तो गुरु जी भी आजमाते हैं कि है मेरी संगत बनने के लायक क्या नहीं। परंतु वो आंटी गुरु जी की भी संगत बन गई धीरे धीरे। उनकी मतलब उससे पहले वो तो कई बार वो सोचती थी कि मैं लूँ कुछ कर लूँ, पर जब वो गुरु महाराज जी की संगत बने तो उन्होंने धीरे धीरे बातें सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि उनके अंकल भी अच्छे नहीं थे, मारते थे बहुत, ससुराल वाले भी बहुत तंग करते थे। तो आंटी को भी ये तक होता था और बीच में वो अंकल कभी अच्छे हो जाते थे। पर बस आपको भी पता अंकल पे भी कुछ किया ही होगा किसी ने, क्योंकि जब शुरू में मैरिज हुई बहुत अच्छे थे। ससुराल वाले सोचते थे ये अपनी पत्नी का ही ना होके रह जाए, हमें कुछ ना दे। खुद ही घर वाले और साथ वाले लोग भी देख कर जल ब्लैक मैजिक कर दिया आंटी बेचारी।